नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। शुरू करते हैं माइंड मैप सीरीज। इस सीरीज में दिए गए सभी प्रश्न यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखते हैं, सूची 1 में है बुद्ध के जीवन की घटनाएं और सूची 2 प्रतीक चिन्ह। मिलान करते हैं। ए, जन्म। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल एवं सांड। प्रथम प्रवचन, इसका प्रतीक चिन्ह है धर्म चक्र। सी है महाबोधि, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसका प्रतीक चिन्ह होगा सी का पहला, बोधि वृक्ष। डी, गृह त्याग। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। चलिए देखते हैं इसको याद करने का तरीका। तो ये उत्तर आपको बता ही दिया है। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। ट्रिक है, कमल खिला जब बुद्ध जन्मे, घोड़े पर चढ़कर घर से भागे, वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला, चक्र चलाकर ज्ञान बांटा। इसको कैसे रिलेट करेंगे? जब कमल खिला, इसका मतलब है बुद्ध का जन्म हुआ, तो जन्म को किसे रिलेट कर दिया हमने? कमल एवं सांड से। गृह त्याग घोड़ा, घोड़े पर चढ़कर घर से भागे, तो गृह त्याग का प्रतीक क्या हो गया? घोड़ा। ज्ञान बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, और प्रथम उपदेश धर्म चक्र, चक्र चलाकर ज्ञान बांटा। तो इस तरह हम इसको रिलेट कर सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, बौद्ध संगतियों को के स्थानों को उनके कालानुक्रम के अनुसार सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है बौद्ध संगति, सूची 2 में आयोजन स्थल। चलिए मिलान करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। तो ए का सही मिलान होगा 3, राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। बी, द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी वैशाली में। सी, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजन स्थल है इसका? पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन स्थल है कुंडलवन, कश्मीर में। ये सही मिलान हो गया इसका। देखते हैं इसको याद करने का तरीका। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ये इसका आंसर। ट्रिक क्या है इसकी? रा, बई, पा, कू। तो इसको देखते हैं। रा से राजगृह, बई से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कू से कुंडलवन, कश्मीर। इस तरह आप याद रखेंगे तो एग्जाम में भूल नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। बौद्ध संगतियों के अध्यक्षों को संबंधित संगति से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में है बौद्ध संगति और सूची 2 अध्यक्ष। सूची 2 में अध्यक्ष हैं। यह पीसीएस 2020-2017 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये तो हमने देख लिया। अब इसके अध्यक्ष से मैच करना है। देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति ए, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे, 3 से मिलाएंगे इसे, महाकश्यप। बी, द्वितीय बौद्ध संगति, इसका मिलान करेंगे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे, 4 नंबर से मिलाएंगे, सावाकामी या सर्वकामी। तृतीय बौद्ध संगति, इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस, 1 से इसका मिलान कर दिया। और चतुर्थ बौद्ध संगति, इसकी अध्यक्षता करी थी वसुमित्र या अश्वघोष ने।
तो इस तरह इसका मिलान हो गया। चलिए देखते हैं इसको याद करने का तरीका। ए का तीसरा, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ये इसका आंसर हो गया है। याद रखने की ट्रिक क्या है? महासब मोगली मित्र, महा से महाकश्यप प्रथम बोध संगति की अध्यक्षता करी थी। सबसे सावाकामी द्वितीय बोध संगति की अध्यक्षता की थी। तीसरा है मोगली, मोगली पुत्र तिस तृतीय बोध संगति की अध्यक्षता की। 4 से है मित्र से बना हमारा वसुमित्र, तो चतुर्थ बोध संगति की अध्यक्षता की थी। बहुत आसान ट्रिक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। बौद्ध धर्म के संप्रदायों, सिद्धांतों एवं उनके संस्थापकों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में बौद्ध दर्शन या संप्रदाय दिए गए हैं और सूची 2 में आचार्य या प्रतिपादक दिए गए हैं। चलिए मिलान करते हैं इसका। शून्यवाद या माध्यमिका, इसके संस्थापक कौन थे बताइए? तो इसका मिलान करेंगे हम ए का 3 से, नागा अर्जुन, ये शून्यवाद के प्रतिपादक थे। बी विज्ञानवाद या योगाचार, इसके संस्थापक कौन थे? इसका मिलान करना है तो देखते हैं। बी का 4 मैत्रेय नाथ। सी है पाशुपत या शैव, इसके प्रतिपादक थे लाकुलिस। डी जैन धर्म, इसके प्रतिपादक थे भद्रबाहु। तो ये हमारा मिलान हो गया सूची का। देखते हैं इसको याद करने की बेहतरीन ट्रिक। यह आंसर हुआ ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। इसको याद कैसे रखेंगे? नागार्जुन का शून्य, नाक के पास मणि होती है शून्य, जीरो की तरह, मतलब गोल होती है ना, तो ये इस तरह याद रखेंगे, नाक के पास मणि शून्य, तो नागार्जुन शून्यवाद, ये प्रतिपादक हो गए शून्यवाद के। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है। विज्ञान की मैत्री, विज्ञान से सबको मैत्री होनी चाहिए, सबसे मैत्री होनी चाहिए विज्ञान से, तो विज्ञान से याद रख लेंगे इसको। विज्ञानवाद के संस्थापक प्रतिपादक कौन हुए? मैत्रेय नाथ। इस तरह रिलेट करके पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों एवं उनकी अवस्थिति राज्यों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है बौद्ध तीर्थ स्थल और सूची 2 में इनकी अवस्थिति है, किस राज्य में है। चलिए मिलान करते हैं। टाबो मठ, ये कहाँ पे स्थित है? तो देखते हैं इसका सही मैच। ए को मिलाएंगे हम 2 से, हिमाचल प्रदेश में, इसकी अवस्थिति है हिमाचल प्रदेश में। बी अलची मंदिर परिसर, ये कहाँ पे है? बी है हमारा लद्दाख, तो बी का हम पहले कर देंगे, पहले से मैच कर देंगे इसको लद्दाख से। सी रूमटेक मठ, तो ये रूमटेक मठ है हमारा कहाँ पे? सिक्किम, 4 से मिलान कर देंगे। वाइला कुप्पे मठ, ये कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरह हमने इसका सही मिलान किया। चलिए देखते हैं इसको याद करने का तरीका। तो इसका जो सही आंसर ये ए का दूसरा, बी का पहला, सी का 4, डी का तीसरा है। याद रखने की तरीका क्या है? ताबो में हिम बर्फ गिरती है, तो इस तरह इसको याद कर लेंगे। और हिमाचल प्रदेश में क्या पाया जाता है? बर्फ पाई जाती है, तो इसको इस तरह रिलेट कर लेंगे। रूम टेक, सिक्का खो गया तो रूम में टेक लगाकर ढूंढा, तो रूम टेक किसे रिलेट किया? सिक्किम से सिक्का, तो इस तरह हम याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। इसमें दिए गए हैं बौद्ध संगतियों को उनके आयोजन कराने वाले समकालीन राजाओं शासकों से सम्मिलित कीजिए। पहले हमने स्थल सम्मिलित करे थे, अब बौद्ध संगति और राजा, इनको सम्मिलित करना है। चलिए मिलान करते हैं। ए प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? किस राजा के काल में हुई थी? तो देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु, ए का
4 मिलाया हमने, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बोध संगति बी, बी है द्वितीय बोध संगति, तो ये किसके शासनकाल में हुई थी? ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। सी है तृतीय बोध संगति, ये किसके शासनकाल में हुई थी? ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बोध संगति, ये किसके शासनकाल में हुई थी? ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। चलिए देखते हैं इसको याद करने का तरीका। तो ये हमारा सही उत्तर हुआ। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। राजाओं के नाम याद रखने की आसान तरीका है अका अक। कैसे याद रखेंगे? आ से अजातशत्रु, फिर का से कालाशोक, फिर आ से अशोक, और फिर चौथा है का से कनिष्क। बहुत आसान तरीका है, इससे आप हमेशा के लिए इसको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से कवर किए।